हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग एंट्रीज करते टाइम अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उस गलतियों को इम्प्रूव करने का ये टॉपिक है। इम्प्रूव करने के टाइम अपने को जो रॉन्ग एंट्री है उसको कट नहीं करना है, स्क्रैच नहीं करना है, और उसके बदले में अपने को एक नई एंट्री पास करनी है और उसका करेक्ट इफेक्ट देना है। तो जो करेक्ट दूसरी नई एंट्री पास करनी है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए उस नई एंट्री को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, अभी सबसे पहला उसका फॉर्मेट देखते हैं। अभी उसमें अपने को जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती है तो आपको आपके बुक का डबल पेज लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेज में वर्किंग होगा जैसे हम लोग ने ट्रायल बैलेंस में देखा, और सेकंड पेज में मेन आंसर रहेगा। तो आपको डबल पेज लेना है, फर्स्ट पेज में वर्किंग और सेकंड पेज में आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट पेज में क्या क्या कॉलम्स बनाने का वो आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो फर्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पे आपको पेज को फोल्ड करना है। पेज को फोल्ड करके उसमें फर्स्ट जो फोल्डर पार्ट है उसमें ये 3 कॉलम आएंगे, जिसमें करेक्ट एंट्री का 2 कॉलम आएंगे और ये सीरियल नंबर का कॉलम आएगा। तो अभी ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो सीरियल नंबर का कॉलम आएगा। ये पेज जो फोल्ड किया है उसके फर्स्ट पार्ट पे लिखना है सीरियल नंबर और करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री में 2 कॉलम्स आएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये 2 पार्ट आएंगे। उसके बाद रॉन्ग एंट्री में भी सेम कॉलम्स बनाने हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अभी ये जो रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री ये आपको फर्स्ट पेज पे बनाना है, और रेक्टिफाइड एंट्री में मेन आपका आंसर आएगा। तो उधर जो कॉलम्स बनाने हैं पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ये कॉलम्स आपको बनाने हैं। तो ये जो रेक्टिफाइड एंट्री है ये आपका मेन आंसर है। उधर हम लोग जो जर्नल एंट्री है, रेक्टिफाइड एंट्री है, जो मेन आंसर उधर लिखेंगे और उसके नीचे नरेशन लिखेंगे। ओके, अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले रूलिंग करके लेते हैं एक पेज का। तो ये रूलिंग बनाया। अभी कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला अमाउंट तक कॉलम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये कॉलम्स है।
ओके, तो ये आपका फॉर्मेट है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ये प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको दिया है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु ₹20,000, ये एंट्री है। तो सबसे पहले आपको इसकी करेक्ट एंट्री लिखनी है। अभी करेक्ट एंट्री क्या होती है, परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा और रघु गिवर है, रघु को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। तो इधर एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट और अमाउंट है 20,000 टू रघुज अकाउंट। तो ये करेक्ट एंट्री है और ये उन्होंने बोला है, ये उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की है। तो ये एज इट इज़ हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री में लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट। डेबिट में 20,000 आएगा, क्रेडिट में 20,000 आएगा। तो ये अपना मेन आंसर है। इधर नरेशन लिखेंगे, बीइंग एंट्री फॉर परचेसेस, बीइंग एंट्री फॉर परचेसेस नॉट रिकॉर्डेड, रेक्टिफाइड नाउ। थोड़ा आगे लेते हैं। और इधर LF का कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले इधर डेट का कॉलम बनाएंगे। Being entry for purchases not recorded, rectified now। तो ऐसे अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको करेक्ट एंट्री लिखना है, फिर रॉन्ग एंट्री ये इधर लिखना है, एंट्री पास नहीं किया था तो इधर लिखना है नो एंट्री पास्ड। बाद में रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री में ये एंट्री एज इट इज़ लिखनी है। नरेशन लिखना है, बीइंग एंट्री फॉर परचेसेस नॉट रिकॉर्डेड, रेक्टिफाइड नाउ। नेक्स्ट सेकंड, वेयर रिकॉर्डेड एज ₹10,000।
तो करेक्ट एंट्री सेम ही है अपनी, सेकंड नंबर की एंट्री। अभी इधर ये एंट्री सेम एज इट इज़ रिकॉर्ड की गई है, लेकिन 20,000 के बदले में हम लोग ने 10,000 रिकॉर्ड किया है। तो अभी अपने को 10,000 एक्स्ट्रा की एंट्री पास करनी पड़ेगी। सेम एंट्री 10,000 के लिए पास करनी पड़ेगी। तो अभी ऊपर की ही एंट्री करते हैं और अमाउंट लेते हैं 10,000। Being entry for purchases recorded as rupees 10,000 rectified now. नेक्स्ट, अभी थर्ड वन वेयर रिकॉर्डेड एज 25,000, तो ये 20,000 के बदले में 25,000 रुपया हम लोग ने रिकॉर्ड की गई है। तो करेक्ट एंट्री सेम ही आएगी। अभी रॉन्ग एंट्री में आपको 20 के बदले में 25,000 रिकॉर्ड करना है। तो 20,000 के बदले में 25,000 रिकॉर्ड करना है। अभी रेक्टिफाई करते वक्त आपको 5,000 कम करना है, तो ये एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो ये एंट्री को रिवर्स करेंगे, रघुज अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। रघुज अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट और अमाउंट आएगा 5,000। नरेशन, बीइंग एंट्री फॉर परचेसेस रिकॉर्डेड एज 25,000 नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट, वेयर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब हम लोग ने सिर्फ परचेस की एंट्री की, रघु के अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट नहीं किया है। तो इधर करेक्ट एंट्री सेम ही आएगी। रॉन्ग एंट्री करते टाइम हम लोग सिर्फ परचेस अकाउंट को डेबिट देंगे 20,000 से, रघु के अकाउंट को क्रेडिट नहीं देंगे। अभी ये जो है ये वन साइडेड एरर है, तो ये वन साइडेड एरर के टाइम अपने को सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो रघु को अपने को क्रेडिट देना पड़ेगा, तो इसके लिए डेबिट देने के लिए अपने को सस्पेंस अकाउंट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो वन साइडेड एरर है, तो इधर दूसरा अकाउंट आएगा सस्पेंस अकाउंट। एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट। तो ऐसा सिंगल साइडेड एरर होता है, तो अपने को सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट 20,000। क्लियर है सबको?
ठीक है। नेक्स्ट, अभी अगला जो है, वेयर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2000, मतलब 20,000 के बदले में हम लोग ने 2,000 रिकॉर्ड किया था, तो 18,000 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऊपर की एंट्री आएगी और अमाउंट आएगी 18,000। तो इधर परचेस अकाउंट को डेबिट बराबर किया गया है, लेकिन 20,000 के बदले में हम लोगों ने 2,000 रिकॉर्ड किया, तो 18,000 की ऊपर की एंट्री अपने को पास करनी पड़ेगी। तो ऊपर की एंट्री 18,000 की पास करनी पड़ेगी सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेके। बीइंग एंट्री फॉर परचेसेस posted to Raghu's account as 2000, posted to Raghu's account as rupees 2000, rectified now। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वेयर पोस्टेड टू राघव्स अकाउंट। अभी अपना जो कस्टमर है या सप्लायर है उसका नाम रघु है, और हम लोग ने राघव कोई दूसरा आदमी है उसको पोस्ट किया है। अभी अपने को उसको रेक्टिफाई करना है, तो करेक्ट एंट्री सेम ही रहेगी अपनी। और रॉन्ग एंट्री में रघु के बदले में राघव आएगा। अभी अपने को क्या करना है, राघव को निकालना है और रघु को डालना है। तो राघव को क्रेडिट दिया है, अभी राघव को जब डेबिट देंगे तो निकल जाएगा। तो ये एंट्री में सबसे पहला राघव को आपको डेबिट देना पड़ेगा, राघव्स अकाउंट डेबिट। राघव को आपने डेबिट दिया और फिर रघु को क्रेडिट देना पड़ेगा टू रघुज अकाउंट। तो राघव निकल के रघु आ जाएगा और अमाउंट 20,000 आएगी। Being entry for purchases posted to Raghav's account, rectified now। Okay, next, where posted to the debit of Raghu's account। अपने को क्रेडिट देना है, क्रेडिट के बदले में डेबिट दिया। करेक्ट एंट्री सेम ही है।
अभी इधर परचेस अकाउंट को भी डेबिट दिया है और रघुज अकाउंट को भी डेबिट दिया है, क्रेडिट इधर दिया ही नहीं है। दोनों को डेबिट दिया है, तो अभी अपने को रघु का डेबिट निकाल के उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। अभी इधर भी आपको सस्पेंस अकाउंट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। रघुज अकाउंट का आपको 20,000 डेबिट देने का है, उसको अमाउंट को निकालने के लिए, और 20,000 नया डालने के लिए टोटल 40,000 का सपोर्ट लेना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट का। तो इधर आपको सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 आएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट सबसे पहला 20,000 रघु का निकालने के लिए और 20,000 नया डालने के लिए, तो 40,000 आपने सस्पेंस अकाउंट से लिया और ये 40,000 डाल दिया रघु के अकाउंट को। सिंगल साइडेड एरर, और ये क्या हो गया, साइड गलत हो गया है, तो अमाउंट डबल लिखना पड़ता है अपने को। नरेशन बीइंग एंट्री फॉर परचेसेस डेबिटेड टू रघुज अकाउंट, डेबिटेड टू रघुज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अभी अगला जो है, वेयर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राघव, मतलब इधर ऊपर रघु को डेबिट दिया था, अभी राघव जो दूसरा आदमी है उसको डेबिट दिया है, तो करेक्ट एंट्री सेम ही है आपका। करेक्ट एंट्री सेम है। अभी रॉन्ग एंट्री करते टाइम आपको इधर परचेस अकाउंट डेबिट देना है और रघु के बदले में राघव को आपको डेबिट देना है, तो रघु के बदले में आपने राघव को डेबिट दिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फिर से आपको सस्पेंस अकाउंट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सबसे पहला आपको राघव को क्रेडिट देना है, राघव को निकालने के लिए राघव को क्रेडिट देना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु टू राघव, ऐसा एंट्री आएगा, टू रघुज अकाउंट। तो ये रघु को सबसे पहला आपने क्रेडिट दिया और फिर राघव को निकालने के लिए उसको भी क्रेडिट दिया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू रघु, उसको 20,000 क्रेडिट दे दिया और राघव को 20,000 क्रेडिट दिया उसको निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। अभी ये परचेस का एंट्री है, हम लोग ने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है,
तो करेक्ट एंट्री सेम ही है, इसका नरेशन लिखते हैं। being entry for purchases debited to Raghav's account. अभी ये परचेस का एंट्री हम लोग ने सेल्स बुक में किया है। करेक्ट एंट्री सेम रहेगा। और रॉन्ग एंट्री करते समय अपने को सेल्स बुक का एंट्री करना पड़ेगा, रघुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसका अमाउंट है 20,000। अभी इधर अपने को क्या करने का है, परचेस अकाउंट को डेबिट देना है और सेल्स को निकालना है। परचेस अकाउंट को डेबिट देना है और सेल्स अकाउंट उस जिसको हम लोग ने क्रेडिट दिया है उसको निकालना है, तो सेल्स अकाउंट को भी डेबिट देना पड़ेगा। तो परचेस अकाउंट को डेबिट दिया क्योंकि ओरिजिनल परचेस अकाउंट को डेबिट देना है, सेल्स अकाउंट को डेबिट दिया क्योंकि सेल्स का क्रेडिट निकालना है, और इधर रघु को 20,000 क्रेडिट देना है और ये जो डेबिट दिया है ये निकालना है। तो रघु को 20,000 पहले क्रेडिट देना है और ये रघु का 20,000 का डेबिट निकालना है। तो टोटल रघु को क्रेडिट देना है 40,000 का। तो रघुज अकाउंट डेबिट 20,000, परचेस अकाउंट डेबिट 20,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू रघुज अकाउंट 40,000। Being entry for purchases passed through sales book being entry for purchases passed through sales book rectified now। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो अगला प्रॉब्लम का सबसे पहला फॉर्मेट निकालते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे।
तो ये हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कैश सेल्स ₹16,000। सबसे पहला, वेयर नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, तो करेक्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये 16,000 अमाउंट है। रॉन्ग एंट्री में हम लोग ने सिर्फ कैश अकाउंट को डेबिट दिया है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं दिया है। तो इधर फिर से हम लोग सस्पेंस अकाउंट का सपोर्ट लेंगे और इधर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट देंगे, सेल्स को क्रेडिट देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Being entry for sales not recorded in sales account, now rectified. Okay, next transaction, were posted as ₹6,000 in sales account, तो 6,000 रुपया पोस्ट किया है सेल्स अकाउंट में। तो करेक्ट एंट्री एज इट इज है। रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट आ गया है 16,000 और टू सेल्स 16,000 के बदले में 6,000 आ गया, तो 10,000 अपने को बढ़ाने का है। तो 10,000 अपने को बढ़ाने का है, तो इधर भी सस्पेंस अकाउंट का यूज़ लेंगे, सपोर्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट, थर्ड, वेयर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। अब इधर नाम बदल गया है। थर्ड जो है करेक्ट एंट्री सेम ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 16,000। रॉन्ग एंट्री में सिर्फ सेल्स अकाउंट के बदले में इधर कमीशन अकाउंट आ गया। अब इधर अपने को क्या करने का है, सेल्स को क्रेडिट देना है और कमीशन का क्रेडिट निकालना है। तो अभी इधर कमीशन अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, उल्टा करना है। तो कमीशन अकाउंट को डेबिट देंगे,
कमीशन अकाउंट को डेबिट दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दिया। नरेशन लिखते हैं, बीइंग एंट्री फॉर सेल्स पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो ये प्रॉब्लम हो गया अपना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाए। अभी सबको रूलिंग करते हैं। भी आप लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एज अ मशीनरी ₹2000 वॉज नॉट पोस्टेड एट ऑल। तो सबसे पहला करेक्ट एंट्री आएगी अपनी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट है 2000। तो अभी इसकी एंट्री उन्होंने पास नहीं की गई है, तो अपने को ये एज इट इज इधर रेक्टिफाइड में लिखना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट $2000 टू मशीनरी अकाउंट 2000। नरेशन, being entry for charging depreciation not posted, rectified now. Next, not posted to
मशीनरी अकाउंट, तो इधर करेक्ट एंट्री सेम ही रहेगा। अब इधर मशीनरी अकाउंट को पोस्ट नहीं किया है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट को पोस्टिंग हो गया है। तो अपने को मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट देने के लिए सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना है। तो इधर एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। Not posted to machinery account. नेक्स्ट, अभी इधर मशीनरी अकाउंट को पोस्ट नहीं किया है, नीचे डेप्रिसिएशन अकाउंट को पोस्ट नहीं किया है। करेक्ट एंट्री सेम ही रहेगी। रॉन्ग एंट्री में सिर्फ मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया है। तो इधर भी हम लोग सस्पेंस अकाउंट का सपोर्ट लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। Being entry for charging depreciation not posted to depreciation account, rectified now. ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री, मतलब अनुराग ने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था वो टैली नहीं हो रहा था। इट शोड एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ ₹10,000, मतलब उधर 10,000 क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा था। तो ये 10,000 का ज़्यादा क्रेडिट अपने को सॉर्ट आउट करना है।
अनुराग पुट द डिफरेंसेस टू सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये जो डिफरेंस था ये उसने सस्पेंस अकाउंट को डाला और बाद में ही लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स, ये एरर्स उसने ढूंढे। सबसे पहला सेल्स रिटर्न ओवर कास्ट बाय ₹1000। अब इधर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपका सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है वो 1000 से ज़्यादा दिखा रहा है। अभी आपको क्या करना है, सेल्स रिटर्न 1000 से कम करना है। तो अभी सेल्स रिटर्न जो होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड होता है, तो आपको सेल्स रिटर्न की डेबिट साइड कम करनी है तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट देना पड़ेगा। अभी सेल्स रिटर्न को क्रेडिट देना है तो सस्पेंस अकाउंट को आपको डेबिट देना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट देंगे और सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट देंगे। तो एंट्री लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। और इसकी अमाउंट है 1000। Being overcasting of sales return book now rectified. Being overcasting of sales return book now rectified. तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट, परचेस बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 600। अभी परचेस बुक अपना डेबिट साइड है तो डेबिट साइड कम पड़ रहा है तो और एक्स्ट्रा डेबिट देना पड़ेगा। तो परचेस अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा और सपोर्ट लेने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट है 600। Being undercasting of purchase book now rectified. Being undercasting of purchase book now rectified. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इन द सेल्स बुक टोटल ऑफ पेज नंबर 4 was carried over to page 5 as 1000 instead of 1200 and total of page 8 was carried forward to page 9 as 5600 instead of 5000। अभी ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला 1000 का टोटल 1200 रुपया ज़्यादा हम लोग ने रिकॉर्ड किया है तो 200 रुपया सबसे पहला ज़्यादा रिकॉर्ड किया और बाद में कैरी फॉरवर्ड करते टाइम 600 रुपया हम लोग ने कम रिकॉर्ड किया। तो इसका मतलब नेट इफेक्ट ऐसा हो गया कि 200 ज़्यादा है और 600 कम है तो 400 कम हम लोग ने रिकॉर्ड किया है। तो वही हम लोग इधर रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तीसरा वाला,
हम्म तो सबसे पहला करेक्ट इफेक्ट जो है आपका, दो करेक्ट इफेक्ट है आपके आपके क्रेडिट में जो है टू सेल्स 1200 1200 1200 और 5000 रुपया आने चाहिए। क्रेडिट में आपके टू सेल्स आने चाहिए, 1200 पहली बार और दूसरी बार 5000 आना चाहिए। लेकिन उसके बदले में पहली बार आया 1000, दूसरी बार आया 5600, मतलब पहली बार 200 कम आ गया, आना चाहिए 1200 और 5000, लेकिन आ गए 1000 और 5600। तो इधर 1200 के बदले में 1000 रिकॉर्ड किया है, मतलब 200 रुपया कम रिकॉर्ड किया, और 5000 के बदले में 5600 रिकॉर्ड किया है, तो 600 रुपया ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। तो इसका मतलब आपको नेट जो डिफरेंस है ये 400 रुपया कम करना है। तो अभी आपको सेल्स अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट देना है 400 से, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट देना है। तो एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400। narration being wrong, carry forwarding of sales book now rectified. Okay, next transaction, goods returned to Ram rupees 1000 were recorded through sales book। अभी हम लोग राम को रिटर्न कर रहे हैं, तो ये परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया गया है। ओके, तो अभी सबसे पहला तो इधर राम को रिटर्न कर रहे हैं, राम रिसीवर है, राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, करेक्ट एंट्री है राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। और इसके गलती में राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया। और अमाउंट है 1000। गलत एंट्री हो गई है, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। अभी इसमें
अपने को परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट देना है, सेल्स अकाउंट को डेबिट देना है। तो एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट 1000 1000। Being entry for purchases return recorded in sales book now rectified। Next, credit purchase from M and company were recorded through sales book। तो एंट्री परचेस बुक में की है और ये हम लोग ने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है। तो करेक्ट एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एम एंड कंपनी। अमाउंट 8000 है। और ये हम लोग ने सेल्स बुक में रिकॉर्ड की गई है। एम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और इसकी अमाउंट है 8000 8000। तो अभी इसको रेक्टिफाई करते टाइम अपने को सबसे पहला परचेस अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा, फिर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दिया गया है उसको भी डेबिट देना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट डेबिट और इधर दोनों का अमाउंट 8000 8000 आएगा और इधर आपको एम्स अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा 16000 से। नरेशन being entry for purchase recorded in sales book, being entry for purchases recorded in sales book now rectified। Next, credit purchases from S and company 5000 were recorded through sales book. However, say S and company were correctly credited। तो सिर्फ एस एंड कंपनी को क्रेडिट बराबर गया है, सिर्फ परचेस अकाउंट के बदले में सेल्स अकाउंट आया है। तो अभी अपने को इसको रेक्टिफाई करना है।
तो करेक्ट एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू एस एंड कंपनी 5,000 5,000। और इधर हम लोगों ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो अभी अपने को सेल्स अकाउंट को निकालना है और परचेस अकाउंट को डेबिट देना है। अभी ये प्रॉब्लम में आपको परचेस अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा और सपोर्ट के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। तो परचेस अकाउंट को डेबिट देंगे 5,000 से, परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट 5,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000 और सपोर्ट के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा टू सस्पेंस अकाउंट 10,000। ठीक है, नरेशन सेम ऊपर का ही रहेगा। बीइंग एंट्री फॉर परचेसेस रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक now rectified. Next, salary paid ₹2,000 was debited to employees personal account। अभी जब हम लोग सैलरी पे करते हैं तो सैलरीज अकाउंट को डेबिट देते हैं, लेकिन इधर एम्प्लॉयज़ के पर्सनल अकाउंट को डेबिट दिया है, उसको अपने को रेक्टिफाई करना है। तो सैलरी पे करने की एंट्री होती है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और इसकी अमाउंट है 2,000। अभी सैलरीज के बदले में इधर एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट आएगा, एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी इसमें अपने को क्या करना है, सैलरीज अकाउंट को डेबिट देना है और एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट देना है, उसको निकालना है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट। दो हजार ठीक है। नरेशन being entry for being salaries paid debited to
debited to employees personal account now rectified. ओके, अभी ये अपना जर्नल पूरा हो गया। अभी इसके बाद अपने को सस्पेंस अकाउंट बनाने का है। सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं, फिर रूलिंग करते हैं। ये रूलिंग हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी ये प्रॉब्लम में एक्सेस क्रेडिट बोला है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अभी ये जो 10,000 अमाउंट जो आ गया है डेबिट में, इसको अपने को सॉल्ट आउट करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 है। अभी ये सस्पेंस अकाउंट में जब हम लोग पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद अगर वो टैली हो गया तो हम लोग ये सॉल्ट आउट कर पाए, ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहला ये जो एंट्री है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। अभी इधर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट दिया है 1000 का, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स रिटर्न 1000 आएगा। टू सेल्स रिटर्न 1000 का हो गया। उसके बाद अगला एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इधर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट दिया है 600 का, तो बाय परचेसेस अकाउंट 600। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट दिया है बाय सेल्स अकाउंट 400। नेक्स्ट अभी ये एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं है, नेक्स्ट एंट्री पे भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, ये एंट्री में है। परचेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट दिया है बाय परचेसेस अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट 5,000। नेक्स्ट तो अभी इतना ही है। अभी देखते हैं ये टैली होता है क्या नहीं होता है। अगर ये टैली हो गया तो अपना आंसर बराबर है। तो टोटल लेते हैं, डेबिट का टोटल 11,000 और क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल 11,000, क्रेडिट का टोटल 11,000। अभी इसको क्लोज करते हैं, ये टैली हो गया।
ओके, तो अभी ये अपना प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू।